तुम भी तो हीरो बनो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, ध्यान करो, साधना करो, योग करो। अगर ये समाज ना हो तो दुनिया में कोई महान बन ही ना पाए। हीरे को कभी कोई घर से बाहर नहीं फेंकता, क्योंकि ध्यान अलग जगह है, ध्यान गलत जगह है। अगर इस देश की लड़कियों को अपना वजूद बनाना है जहां योग्यता है वहां नौकरी पीछे पीछे भाग रही है। नौकरी पे क्यों ध्यान दे रहे हो, योग्यता पे दो। जितनी शानदार गाड़ी उतने ज्यादा खरीदार। किसी भी कंपनी को जो चाहती कंपनी बड़ी हो जाए उसको अपने प्रोडक्ट के बेचने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए। जितनी प्यारी क्वालिटी होती जाएगी प्रोडक्ट बिकता चला जाएगा। एप्पल को देख लो, कैसे बेचे कैसे बेचे कैसे बेचे नहीं सोचना है, कैसे इसको स्टैंडर्ड बनाए। एप्पल का फोन जिस दिन लॉन्च होता है ना इंडिया में, स्टोर पर लोग 2-2 बजे रात में लाइन लगाते हैं। तुम्हारा ध्यान किधर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। जैसे मैं देखता हूं बहुत लोग जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि साहब एक ही दिन में हो जाए। नहीं होगा बाबूजी, नहीं होगा। आईएएस की जो सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी, 8 घंटे 365 दिन। 10 घंटे 10 दिन हो जाएगा, 8 घंटे 365 दिन नहीं हो पाएगा। सबकी क्षमता ही नहीं। 10,000 लोग कर पाएंगे, उसमें से 1,000 का सिलेक्शन होगा। ये जो 10 लाख की भीड़ है ना, इसमें से 9,90,000 तो पहले ही बाहर है, पहले ही बाहर है। उसकी पहली क्राइटेरिया को ही नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि ध्यान अलग जगह है, ध्यान गलत जगह है, गलत जगह है। कितना पढ़ ले, कितना पढ़ना चैलेंज ही नहीं है। यहां चैलेंज ही कुछ और है। तुम्हारा ध्यान किस पे है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, किसी भी कंपनी को इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए मेरा प्रोडक्ट कैसे बिके। उसको ध्यान ये देना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट में क्वालिटी कैसे पैदा हो। कुछ कंपनियां बेचने के लिए ही परेशान है, कैसे बेचें। तुम थोड़ी बेच पाओगे। तुम क्वालिटी पैदा कर दो, खरीदार 1-1 लाख किलोमीटर से चले आएंगे। अपनी पर्सनालिटी का विकास करो, ध्यान करो, साधना करो, योग करो। क्योंकि तुम जितने बड़े काम करोगे उतने बड़े व्यक्तित्व की तुम्हें जरूरत होगी। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे, कॉलेज, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज। यूनिवर्सिटी तो 1920 में बनी वो। तो एक लाला जी थे अलीगढ़ में, उनसे वो पैसे मांगने गए कि साहब कुछ चंदा दे दिए। तो जब पैसे मांगने गए तो अब लाला जी के मन में कुछ रहा होगा, उन्होंने जब हाथ फैलाए उन्होंने उनके हाथ में थूक दिया। जब उन्होंने थूक दिया, उन्होंने उस थूक को ऐसे फोल्ड किया, अपनी जेब में रख लिया, कहा शुक्रिया। अब लाला जी तो टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया यार, इस आदमी को भड़कना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है तो तुम क्यूरियस हो जाते हो कि कैसे कर लिए। सबको जानना है सूरज के अंदर क्या है, चंद्रमा पे। तो लाला जी ने फिर पूछा, कहा महाराज शुक्रिया कह रहे हैं? हाँ बोले, कहना ही था, क्योंकि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तुम्हारे पास यही था, तुमने यही दिया। सबसे ज्यादा चंदा दिया एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज के लिए। पर्सनालिटी। तुम्हें डेली अवध ओझा, सुदर्शन गुज्जर, आतिश माथुर, ये सब डेली थोड़ी तुमको मिलेंगे कि ओ सर हाँ इंजेक्शन लगा। तुम भी तो बनाओ अपने आप को। तुम भी तो हीरो बनो। तुम क्यों खाली बैठे हो? बुद्ध ने कहा नहीं, आत्म दीपो भव, हम अपना दीपक खुद जलाएंगे। अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, क्योंकि राजशाही में सबसे बड़ी चीज वो व्यक्तित्व है। तुम जितने भी महान आदमी दुनिया में देखोगे, अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बनकर सीनेट पहुंचते, एक आदमी सीनेट में खड़ा होता है,
कहता मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके फादर बहुत अच्छे मोची थे और उन्होंने जूता बनाया जो मैंने पहना है। उन्होंने कहा अच्छा, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई फादर, धन्यवाद, आप मेरे पिता की तारीफ कर रहे हैं। जैसे मेरे फादर एक अच्छे मोची थे, मैं कल एक अच्छा प्रेसिडेंट साबित होऊंगा, और जैसे आज तुम मेरे पिता की तारीफ कर रहे हो, ऐसे कल तुम्हारे बच्चे मेरी तारीफ करेंगे। भाई क्या सोचा होगा उसने कि ह्यूमिलिएट करेंगे। जब भी तुम आगे बढ़ोगे ना, ये पूरा समाज तुम्हारा परीक्षा लेगा कि दम है, तुमको पीछे से पत्थर मारेगा, गाली देगा, तुम्हारी बुराई करेगा। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। अगर ये समाज ना हो तो दुनिया में कोई महान बन ही ना पाए, क्योंकि ये तुम्हारी टेस्ट लेता है। कभी कभी तुम देखोगे तुम्हारे अपने ही रिलेशन के लोग हैं, बुआ हैं, मौसा हैं वगैरह, और ये सबके साथ होता है। भाई कृष्ण को सबसे ज्यादा परेशान किसने किया? उनके अपने मामा ने। बार बार पूछते रहोगे तुम्हारा मेंस का क्या हुआ, तुम्हारा मेंस का क्या हुआ, वो झल्ला गए होंगे बाद में कि जब देखो तब रिजल्ट पूछ रहा है। रिश्तेदार ये सबसे ज्यादा करते हैं, उनको अंदर अंदर दर्द होता रहता कि मेरा बेटा एमबीए कर रहा है, ये आईएएस दे रहा है, इसका दहेज ज्यादा हो जाएगा। उनको और कोई चिंता नहीं होती। एमबीए को भाई हर यहां डाउरी भी तो फिक्स है ना। बहुत सारे भिखमंगे लोग अभी भी भारत में रहते हैं, तो डाउरी चाहिए ही चाहिए उन्हें। अब तो स्त्रियां लड़कियां पढ़ के जा रही हैं, अब तो लड़कियों को रिवर्स कर देना चाहिए डाउरी सिस्टम। जो भी आईएएस वाईएएस बन रही है उनको डाउरी डिमांड करनी चाहिए 5 करोड़, और वो 5 करोड़ अपने पिता को गिफ्ट करना चाहिए कि पिताजी आपने मेरे ऊपर भरोसा किया। मैं गोरखपुर में था, एक लड़की ने मुझसे कहा कि मेरे पिताजी मेरी शादी करने के लिए मुझे परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा इसलिए क्योंकि तुम अभी शीशा हो, हीरा बन जाओ। हीरे को कभी कोई घर से बाहर नहीं फेंकता। जितनी भी लड़कियां यहां बैठी हैं, मैं उन सब से एक बात कहना चाहता हूं, सुन लो पहली बात मेरी ध्यान से। इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर उसके घर में हीरा पड़ा है तो नहीं फेंकता। क्या फेंकेगा? शीशा फेंक देगा, मिट्टी फेंक देगा, हीरा कभी नहीं फेंकेगा। अगर इस देश की लड़कियों को अपना वजूद बनाना है, परिवार का सपोर्ट लेना है, अगल बगल का सपोर्ट लेना है, तो उनको एक बात साबित करनी पड़ेगी अपने घर में कि मैं हीरा हूं। उसकी वजह यह है कि आज भी भारत में पिता के सामने, एक लड़की की पिता के सामने यह चुनौती है कि वो पढ़ चाहे जितना ले, उसका विवाह जरूर करना है। तो जिस दिन इस देश की लड़कियां इस पॉइंट पर उतर आएंगी कि हमारा पिता बाहर कहीं भी बैठे तो वो जवाब दे सके कि हमारी बेटी ये कर रही है, हमारी बेटी ये कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बाप अपनी बेटी को पढ़ाने से इनकार करे। Unacademy. Let's crack it.